हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो आउटलुक है हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लगातार 2 वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमें सेल ऑफ देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की बात करें तो तीसरा ये वीक था जहां पर कंटिन्यूअस सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। निफ्टी के लिए इट इज द सेकेंड वीक। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अभी क्या हम और गिरेंगे या फिर यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, उसको लेके हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अभी सबसे बड़े जो क्वेश्चन है सबके मन में कि भाई पूरा यूएस मार्केट देख लो, यूरोपियन मार्केट देखो, सब तो काफी अच्छे बुलिश मोमेंटम पर चल रहे हैं। उनकी जो चेंजेस अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव है। तो वाई ओनली आवर मार्केट इज फॉलिंग? तो वहां का जो सबसे बड़ा रीजन है वो जो निकल के आ रहा है वो है एफआईआईज की कंटिन्यूअसली सेलिंग। यहाँ पर आप 11 अक्टूबर का भी अगर डेटा देखोगे तो 11 को भी मतलब लगातार वो एवरी डे दे आर सेलिंग। एफआईआईज ने 4162.66 करोड़ की सेलिंग की है। एनडीआईआई कंटिन्यूअसली उसको मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। 3730 करोड़ की उनकी बाइंग हुई है, पर हमारे मार्केट से नेट आउटफ्लो ही हो रहा है क्योंकि एफआईआईज जो है वो लगातार हमारे मार्केट से धीरे धीरे करके सेल करते जा रहे हैं। इसके पीछे का जो रीजन है वो था हमारा वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में हो गया था, जिसको अभी कम करने की कोशिश में करेक्शन हो रहा है ताकि वैल्यूएशन थोड़ा सा बेटर हो जाए। फिर भी whenever you are in a doubt आपको जूम आउट करना चाहिए। अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगातार 2 हफ्ते फॉल हुआ है, राइट। बट अगर आप ओवरऑल बिगर पिक्चर देख रहे हो, ये वीकली चार्ट है, बिगर पिक्चर अगर आप देख रहे हो तो कंटिन्यूअसली इज द ट्रेंड डाउन? नो, इट इज नॉट। अगर आप ओवरऑल देख रहे हो तो हम किस तरफ जा रहे हैं? वी आर स्टिल ऑन द बुल मार्केट, वी आर नॉट येट मतलब इन अ वेरी गुड करेक्शन। इसको छोटा मोटा माइनर करेक्शन है। करेक्शन कब आता है? देखिए, करेक्शन हो रहा है, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, अभी आपको बाय ऑन डिप करनी चाहिए। इंडियन मार्केट में करेक्शन आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुड अच्छे मार्केट है जहां पर आपको एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका जरूर मिलेगा। सो इंडियन मार्केट्स अभी थोड़े करेक्शन मोड में है, बट एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि काफ़ी बुलिश दिख रहा है, वो है बिटकॉइन। फेड रेट कट का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट में हमें देखने को मिला था, एंड आगे भी फेड रेट कट्स होने वाले हैं। सो ये बहुत ही अच्छा समय है कि क्रिप्टो में आप पोजीशंस बना सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज बुलिश रह सकते हैं। सो मेरे पास आप सबके लिए एक खास ऑफर है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कॉइन स्विच आपको 1% कैशबैक और 30 डेज के लिए ज़ीरो ट्रेडिंग फी का शानदार ऑफर दे रहा है। कॉइन स्विच आपके फंड्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है। इस पर आपको मिलेगा सेपरेट पिन और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो आपके अकाउंट को सिक्योर बनाएगा। कॉइन स्विच एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जहां 2 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स ट्रस्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी कॉइन स्विच इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। मार्च 31, 2024 तक का जो डेटा है उसके मुताबिक टोटल कस्टमर होल्डिंग क्रिप्टो प्लस INR इनकी रही है 2774.10 करोड़ की, एंड टोटल कॉइन स्विच की होल्डिंग क्रिप्टो पर प्लस INR में रही है 3497.22 करोड़ की। तो इनका आप देख सकते हो कि कॉइन स्विच की होल्डिंग्स कस्टमर के होल्डिंग से ज़्यादा है, तो वो एक अच्छा खासा रिजर्व्स मेंटेन कर रहे हैं, जो कि उनकी फिनेंशियल हेल्थ को मजबूत दिखाता है। ये एक्सचेंज 1:1 से ज़्यादा का रेशियो मेंटेन करता है, जो आपको एक सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यहाँ आप 300 से ज़्यादा कॉइन्स में सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कॉइन स्विच ऐप ज़रूर से डाउनलोड करिएगा। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। कॉइन स्विच के साथ आप क्रिप्टो मार्केट की जानकारी बढ़ा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी कर सकते हैं। अब एक और स्पेशल ऑफर भी है। अगर आप कॉइन स्विच फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपको 100% फी रिबेट मिलेगा। और हाँ, ये ऑफर पहले 500 यानी 500 यूजर्स के लिए ही वैलिड है, तो जल्दी करिएगा। यहाँ आप 25x लेवरेज 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लोएस्ट फी के साथ अपनी क्रिप्टो जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा समय भी है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। तो दोस्तों, आज ही कॉइन स्विच के साथ अपनी क्रिप्टो जर्नी को स्टार्ट करें। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। अभी निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कभी भी कोई चीज अगर बढ़ता है ना तो वो इस तरीके से बढ़ता है। अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है तो उसको अपना इमीडिएट स्विंग लो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट का जो रुख है थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। अब आप यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो निफ्टी में इस तरीके का मोमेंटम चल रहा था, राइट। एक स्विंग हाई बना, दूसरा एक उसके ऊपर स्विंग हाई बना, एक तीसरा स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, एक स्विंग लो बना, और अभी हम इसी लो पर है।
अगर इसको रिवर्सल हो जाना है, मतलब इसको गिरना है, तो इसको ये वाला स्विंग लो ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद हम मान सकते हैं कि हाँ एक ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारे पास डबल कंफर्मेशन होगा। देखिए एक तो ये स्विंग लो का ब्रेकडाउन, यानी कि मान के चलो 24,750 टू 800, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, और अगर स्पेशली अगर वीकली क्लोजिंग मिल गई, मतलब डेली मिला तो चांसेस है कि और गिरेगा, पर अगर वीकली क्लोजिंग में, मतलब मंडे टू फ्राइडे की जो क्लोजिंग होगी, ये सारी वीकली कैंडल्स हैं, फ्राइडे की क्लोजिंग अगर आप मान के चलो 24,800 के नीचे हो गई, तो फिर हम 23,800 एंड देन वी कैन रियली लैंड टिल 23,000, मतलब 23,000 एग्जैक्ट। तो यहाँ पर आपको 1,500 पॉइंट का तो फॉल देखने को मिल ही जाएगा। तो 24,800 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो पूरा ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। मार्केट का अभी जो ट्रेंड है इट इज स्टिल बुलिश, इट इज नॉट एट ऑल बेरिश, ठीक है। अभी इट इज इन अ करेक्शन मोड, जब इस तरीके का पैटर्न अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको देखिए, दो तीन तरीके होते हैं। अगर तो ये इसको ऐसे ब्रेक कर दे, तो फिर यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है इस तरीके का हो जाएगा, लोअर हाई लोअर लोज वाला, राइट। लेकिन अगर मान लो इसको यहाँ से ये बाउंस लेता है, तो क्या हम खतरे से बाहर हो गए? अगर यहीं से ये रिवर्सल ले लिया, तो क्या हम खतरे से बाहर हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर एक दूसरा पैटर्न क्रिएट हो सकता है, बेरिश पैटर्न, जिसको हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। मान लीजिए ये यहीं से रिवर्सल ले रहा है, तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए कि ये 330 से लेके 350 के लेवल्स को क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि ना ये जो लेवल है, एक सेकंड में आपको बताती हूँ, क्योंकि मार्केट का अभी जो सिनारियो है, या तो ये 24,800 को ब्रेक डाउन कर दे तो क्लियर कट करेक्शन में हम जाएंगे, ठीक है। या तो दूसरा एक तरीका हो सकता है, अगर इसको गिरना ही है वापस से, तो ये अभी यहाँ से ही बाउंस ले लेगा। अब ये जो एरिया है ना, ये जो शोल्डर है, इसको अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना है, ठीक है, तो इनवर्स हेड एंड, मैं गलती बोली थी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल रही हूँ। तो हेड एंड शोल्डर अगर इसको पैटर्न बनाना है, तो ये क्या करेगा, 25,300 350 तक अटेम्प्ट लेगा अपसाइड पर। अभी हम कहाँ चल रहे हैं, 24,964, ठीक है। अगर इसको रिवर्सल लेना है तो 25,300 350 तक ले सकता है। वहां से अगर ये रिजेक्ट हुआ और वापस से आ गया 24,800, यानी कि ये हेड एंड शोल्डर बन गया। हेड एंड शोल्डर बना, उसका ब्रेकडाउन, तो एनीवे इट इज अ बेरिश पैटर्न, इट इज नॉट अ गुड पैटर्न, ठीक है। तो लेट अस होप, देखिए अगर इसको बुलिश होना है, वापस से इसको रिवर्सल लेना है, इट हैज टू गो अबव 25,350 एटलीस्ट, इतना तो इसको चेक करना ही पड़ेगा। तभी जाकर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ और करेक्शन नहीं आना चाहिए, यहाँ से बुल मार्केट ही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो अगर निफ्टी के लिए जो पूरे वीक का रेंज जो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक का रेंज क्या रह सकता है मंडे टू फ्राइडे। देखिए अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए ना, तो वो ऑलरेडी मैंने फ्राइडे के दिन डाल लिया, आप मेरे चैनल पर जाके देखना कि मंडे के लिए आपको क्या प्लान करनी है। पर अगर आपको वीकली जानना है, जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, या फिर आपको ओवरऑल हालात जानने हैं कि क्या करना है, तो उसके लिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि एटलीस्ट इसको 390 400 के लेवल्स के ऊपर निकलेगा, तो ही जाकर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ से थोड़ा बुलिश है। तो जो वीकली रेंज रहने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, वो मुझे लग रहा है डाउन साइड पे 24,700 और ऊपर के साइड पर 25,400, ये लेवल अभी के लिए लग रहा है। जिस भी साइड ये ब्रेक करेगा, आपको उस साइड का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 24,700 अगर डाउन साइड पे ब्रेक किया, तो 23,900 800 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 25,400 450 ब्रेक किया, तो हम डायरेक्टली आपको वापस से हाई की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो वीकली रेंज है जिसको आप प्ले आउट कर सकते हो, वो है 24,350 से लेके 450 तक में एक रेजिस्टेंस है, जहां से आप सेल ऑफ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। डाउन साइड पे 24,700 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो एक बाउंस के लिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें वीकली एनालिसिस, तो सेम है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये इस रेंज को नहीं तोड़ता है। ये वाला जो इमीडिएट इसका जो लो है 50,350, जब तक ये 50,350 को नहीं ब्रेक करता है, अभी हम बेरिश नहीं हो सकते हैं। पर अगर ये 50,350 को ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा खासा फॉल। फिर हम 49,600 के आसपास की तरफ जा सकते हैं। अगर वो भी ब्रेक होता है, तो फिर नेक्स्ट हम डायरेक्टली, फिर हमारा जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है ऑलमोस्ट 48,300 के आसपास में। तो यहाँ भी आप 1,500 से 2,000 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर 50,450 को ये ब्रेक करता है तो।
परसों। अपसाइड पे ये पॉजिटिव तो तभी हो पाएगा जब एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम इसको 53,000 के ऊपर निकलना होगा। जब तक ये 53,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, सेल ऑन राइज का ही माहौल यहाँ पर रहेगा। तो पूरे वीक की अगर मैं रेंज की बात करूँ कि पूरा वीक में क्या रेंज रह सकता है, जिस रेंज को अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे तो वो प्ले कर सकता है, वो है डाउन साइड पे 450 का लेवल एंड अप साइड पे आप प्ले कर सकते हो यही वाला जो गैप डाउन हुआ था ना, उसका जो रेजिस्टेंस है, यानी कि 52,582, 52,600 मान के चलो। तो 52,600 अपसाइड पे एक कैप्ड रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, इसके ऊपर अभी जाता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी। और डाउन साइड पे 50,400 450 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर किसी को ये जानना है कि मार्केट क्या गिरेगा तो उसके लिए यही दो लेवल्स है। निफ्टी में 24,700 अगर ब्रेक हुआ तो हाँ गिरेगा मार्केट, अगर यहाँ पे 50,450 ब्रेक हुआ तो गिरेगा मार्केट। तो ये लेवल है जिसपे आप थोड़ा फोकस रख सकते हो। ओवरऑल अभी भी इतना कुछ बेरिश पैटर्न क्रिएट नहीं हुआ है कि हम पैनिक करें। देखिए जब भी मार्केट में थोड़ा भी सेल ऑफ आए, अगर आपके कोई अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपने किसी महंगे रेट पर लिए हुए हैं और आज की रेट पे वो वही अच्छा स्टॉक आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो नथिंग लाइक इट, तो आप डेफिनेटली उसको चूज कर सकते हैं। उन स्टॉक्स को आप अक्यूमुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक डाल दिया है। लाइव अपडेट्स आपको मार्केट के ड्यूरेशन पर मिल जाएंगे। ड्यूरिंग द लाइव आवर्स ऑफ मार्केट मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट्स डाल देती हूँ। बाकी कॉइन स्विच को का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप ज्वाइन होने के लिए उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।